उसकी उस रूप से अपने को भाव भासना भी हो सकती है। इसलिए फिर से एक बार हम अरिहंत प्रभु को अपने ज्ञान में जीवित करते हैं, चेतन रूप से उन्हें जानने का प्रयत्न करते हैं। आंखों से तो जड़ प्रतिमा ही नजर आती है, हमें अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञानवान प्रभु को, चैतन्यमय अरिहंत प्रभु को जानने का, श्रद्धान करने का और अनुचरण करने का पुरुषार्थ करना है। तो चलिए आंखें खोलकर प्रभु की ओर टकटकी लगाकर देखिए। एक चेतनमय आत्मा अपने आत्म स्वरूप में गुप्त है, देखो, जानो। स्वस्थ ध्यानस्थ आत्मस्थ ऐसे अनंत चतुष्टयात्मक ये जीव हमारे सामने विराजमान है। इस ही जीव को शास्त्र में अरिहंत कहा है। शास्त्र में जिस देव की चर्चा हमने पढ़ी है, सुनी है, वो ये हमारे सामने है। देखो, निर्दोष, निर्विकार, निर्मोही, ज्ञानादि अनंत चतुष्टय से संपन्न देवाधि देव अरिहंत प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। चेतन है, चेतन स्वरूप में गुप्त ऐसा ये परमात्मा है, उत्तम आत्मा है, मंगलमय आत्मा है, शरण जाने योग्य यही आत्मा है। देखो तो शांत मुद्राधारी चिदानंद स्वरूप ये अरिहंत भगवान है। आंखें बंद कीजिए, अपने मन में प्रभु को ही देखिए। आंखों से देख रहे थे, अब मन में देखो, मन से देखो, मन लगाकर देखो, बस उन्हीं को देखो, उन्हीं को जानो, उन्हीं का विचार करो, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं के समान बनने के लिए
पहचानो उन्हें, जानो उन्हें, श्रद्धान उन्हीं का हमें करना है, उन्हीं जैसा ही अनुचरण करना है। तो देखो देखो, मन में प्रभु को मन लगाकर देखो, दूसरा कोई भी ध्येय नहीं है। साक्षात समो शरण में मानो विराजमान अनंत चतुष्टय वाले अरिहंत परमात्मा मेरे मन रूपी मंदिर में विराजमान है। ओहो, अब यहां मुझे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, यहां कोई भी मेरे उपयोग को विचलित करने वाला नहीं है। बाहर आंखों से देखता हूं तो कुछ न कुछ अन्य गेय मेरे चित्त को विचलित करता है। अब मैं मन में ये निश्चय कर बैठा हूं कि बस अरिहंत को ही देखूंगा, अरिहंत का ही विचार करूंगा, अरिहंत का ही चिंतन करूंगा। जब तक मैं स्वयं को अरिहंत स्वरूप नहीं अनुभवता तब तक मैं अरिहंत 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 को ही जानता रहूंगा। जानो जानो जानो। देखो, अंतर्मुख मुद्राधारी प्रसन्न मुद्रा वाले परम शांत निर्दोष निर्विकार निर्मोही प्रभु है। देखो देखो, जान रहे हो ना, चेतनमय परमात्मा चित्त रूपी मंदिर में विराजमान है। आहा हा, बिना बोले ही जो मोक्ष के मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। देखो, शांति का उपाय बता रहे हैं। देखो, कुछ नहीं उनको बोलना पड़ता, बस देखो उन्हें, जानो उन्हें, समझ में आएगा शांति कैसे प्राप्त होती है। देखो तो, चेतनमय है ये, चेतनमय भगवान है ये, चेतनमय जीव द्रव्य है ये कोई जड़ धातु की प्रतिमा नहीं, ये तो जीव है, जीव चेतन जीव है। जानो जरा, ज्ञान नेत्र खोलकर उनके भीतर घुस जाओ, देखो जरा अंतरंग वैभव प्रभु का देखो। बहिरंग वैभव में ही आज तक उलझते आए, इसलिए तो सुलझे नहीं। चलिए, प्रभु के अंतरंग वैभव को तो समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। अंतरंग वैभव 3 लोक में सुंदर है। देखो, अपने एकत्व स्वभाव को प्राप्त ये समय यानी आत्मा है। सुंदर है, सुंदर एकत्व स्वभाव को प्राप्त यह चेतनात्मा 3 लोक में सुंदर है। आहा, ज्ञान के द्वारा प्रभु के भीतर प्रवेश करो, ज्ञान मंदिर में प्रवेश करो। ज्ञानादि अनंत चतुष्टय के वैभव से संपन्न
परमात्मा को जानो जानो, व्यक्त पर्याय तो जानो। ज्ञान की अनंतता देखो, लोकालोक जिनके ज्ञान में झलक रहे हैं, झलक रहे हैं, देखो ऐसा अनंत ज्ञान इस जीव की अवस्था में प्रकट हो गया है। देखो सब कुछ जान रहे हैं, मुझे भी जान रहे हैं, मैं वर्तमान में कौन सा विचार कर रहा हूं ये भी उनके ज्ञान में जाना जा रहा है। देखो उनके ज्ञान में अपने को देखो, मैं नजर आ रहा हूं क्या उनके ज्ञान में? देखो मेरे ज्ञान में क्या विचार चल रहा है, वे उनके ज्ञान में दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो तो सर्वद्रव्य गुण पर्याय को जानने वाले ये केवली भगवान है ना, केवल ज्ञान वाले परमात्मा है ना। जानो सिर्फ आगम में पढ़कर क्या होगा, सुनकर क्या होगा, साक्षात विचार तो करो, उनकी सर्वज्ञता का वेदन तो करो। सूक्ष्म आंतरिक दूरवर्ती सभी पदार्थों के ज्ञाता ऐसे ये परमात्मा है। जान रहा हूं मैं, जान रहे हैं हम उन्हीं को। देखो देखो असंख्यात प्रदेशी अनंत गुणों के पिंड ऐसे ये चेतन परमात्मा है। ज्ञान से ज्ञानवान परमात्मा ही जानने में आ रहे हैं। ध्यान में अनंत ज्ञान वाले परमात्मा है। देखो सभी द्रव्यों को, सभी द्रव्य में जो अपने अपने अनंत गुण है, उन अनंत गुणों को, उन अनंत गुणों की भूतकाल में जितनी पर्याय हुई उनको, वर्तमान में जो अनंत द्रव्यों की, अनंत गुणों की अनंत पर्याय हो रही है उनको, भविष्य काल में अनंत द्रव्यों की, अनंत गुणों की अनंत होने वाली पर्याय, ओहो उनके ज्ञान में जानने में आ रही है। ओहो हम जान रहे हैं, केवल ज्ञानी सर्वज्ञता ज्ञान की अनंतता को देख रहे हैं। लोकालोक प्रकाशी ज्ञान वाले ये चेतनमय जीव है, इनका नाम अरिहंत है। देखो अरिहंत नामक जीव को हम जान रहे हैं। अरिहंत नामक जीव में जो ज्ञान है, उस ज्ञान की अनंतता का विचार हो रहा है। ओहो अचंभा देखो, सबको जानते हुए भी किंचित मात्र भी विकार नहीं। ओहो राग नहीं, द्वेष नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, क्या बात है। देखो तो सब कुछ जानने में आते हुए भी निर्विकार निष्कषाय। देखो देखो
चेतनमय अरिहंत प्रभु के ज्ञान की अनंतता, ज्ञान की निस्पृहता, ज्ञान की अबद्ध स्पृष्टता। ओहो ओहो, सुंदर सुंदर। जानने में आ रहे किसी भी परगेय के साथ हे प्रभु तन्मय नहीं है। आहा, देखो, गेयार्थ परिणमन से मुक्त। आहा, इनका केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान है। बस मात्र जानना मेरा काम। ऐसे जानने वाले ये अरिहंत प्रभु को मैं जान रहा हूं। सुंदर सुंदर है, उनका ज्ञान सुंदर है। उनका ज्ञान जिस जीव में है वह जीव द्रव्य सुंदर है। देखो तो मन मंदिर में विराजमान चेतन परमात्मा को मैं जान ही रहा हूं। जान रहे हो ना? चैतन्यमयी है। जैसे मेरे ज्ञान में वे जानने में आ रहे हैं ना, अरिहंत जानने में आ रहे हैं ना, वैसे ही उनके ज्ञान में सब कुछ जानने में आ रहा है। ऐसा अपूर्व ज्ञान, ऐसा विस्मयकारी ज्ञान है। देखो, ज्ञानवान है, बस ज्ञायक है, ज्ञाता दृष्टा मात्र है। ये चेतन अरिहंत भगवान है, चेतन अरिहंत भगवान है, चेतन देवाधिदेव है। जानो जानो जानो। केवल ज्ञानी, सर्वज्ञ, अरिहंत प्रभु, आप महान हो, कृतकृत्य हो। बस आपको ही जानता रहूं, आप ही को देखता रहूं। बस आप ही का चिंतन रहे। एक आप ही का विचार। अब अन्य कुछ चिंतन विचार करने की जरूरत नहीं। देखो देखो, चेतन परमात्मा हमारे ज्ञान महल में विराजमान है। ज्ञानवान परमात्मा मेरे ज्ञान
महल में अवतरित हुए हैं। मैं आज धन्य हो गया, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। देखो, जिन दर्शन करके आनंद अपार है, आहा। जिनेन्द्र परमात्मा की जय हो, अरिहंत प्रभु की जय हो, अनंत ज्ञानी प्रभु की जय हो। चेतन परमात्मा की जय हो। चेतनमय परमात्मा हो आप। अब मैं आपको अच्छी तरह से समझने लगा हूं प्रभु। अब मैं आपको अच्छी तरह से जानने लगा हूं। जैसे आप है वैसे ही अनुभव कर रहा हूं। चेतनमय 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 हो आप। स्वयं को शरीर देखता हुआ, मैं अपने को शरीर मानता हुआ, आपको भी मैंने शरीर रूप ही माना। आपको भी मैंने आज तक शरीर रूप ही देखा। ये मेरे सर्व भाव मिथ्या होवे प्रभु, क्षमा क्षमा क्षमा। आपको मैंने गलत देखा, जाना, श्रद्धान किया, क्षमा प्रभु। आज मैं जान रहा हूं, सम्यक अरिहंत को जान रहा हूं। उत्तम चेतन परमात्मा जानने में है। मंगलमय ऐसे चेतन भगवान मेरे ध्यान में है। देखो, चेतनमय जीव ज्ञानादि अनंत गुणों से संपन्न, अनंत चतुष्टय स्वरूप पर्याय वाले ये अरिहंत भगवान है। समझ में आ रहा है? ज्ञान दर्शनमय चेतन जीव है। ज्ञान आनंद श्रद्धा चारित्र अस्तित्व वस्तुत्व आदि अनंत गुणों से संपन्न है। ज्ञान गुण की अनंत ज्ञान यह अवस्था प्रकट हो गई है। देखो देखो, अरिहंत प्रभु में जो ज्ञान गुण है ना, अरिहंत प्रभु के चेतन जीव द्रव्य में जो ज्ञान गुण है ना, चेतन जीव द्रव्य ज्ञान गुण संपन्न होता है। देखो, अरिहंत प्रभु चेतन जीव द्रव्य है। उनके चेतन जीव द्रव्य में ज्ञान गुण है। उस ज्ञान गुण की देखो देखो अनंतता, लोकालोक प्रकाशकता प्रकट हो गई है।
जानो, ज्ञान की अनंतता जानो। अनंत ज्ञान, यह ज्ञान गुण की अवस्था है। ज्ञान गुण की यह स्वभाव परिणति है। देखो, जिसमें स्व पर सब अपने अपने में परिणत भासित हो रहे हैं। आहा, चेतन अचेतन स्व पर, लोक अलोक, इनकी ज्ञान की पर्याय में प्रकट है। देखो, अनंत ज्ञान रूप पर्याय है। देखो, अरिहंत प्रभु चेतन जीव द्रव्य है। उनके चेतन जीव द्रव्य में दर्शन गुण भी है। दर्शन गुण की केवल दर्शन, केवल देखना, मात्र देखना रूप अवस्था प्रगट है। देखो, जानो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन वाले अरिहंत भगवान होते हैं। मैं अभी ऐसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन से संपन्न अरिहंत प्रभु ही को तो जान रहा हूं। देखो देखो, जान रहे हैं हम चेतनमय अरिहंत प्रभु को। उनके चेतन जीव द्रव्य में आनंद गुण भी है। देखो, उस आनंद गुण की अनंत अतीन्द्रिय आनंद यह अवस्था प्रकट हो गई है। परमाणु मात्र भी आकुलता नहीं है। यही है आनंद गुण की अनंतता, अतिशयता, अविनश्वरता। देखो, अनंत सुख का ही ध्यान करने वाले ये अरिहंत परमात्मा है। प्रवचन सार में कुंद कुंद देव की गाथा में आया है, अरिहंत प्रभु जो ध्यान के फल को प्राप्त हुए हैं, वे किसका ध्यान करते हैं? कुंद कुंद देव ने जवाब दिया, वे अनंत, अपने अनंत सुख का ध्यान करते हैं। देखो, चित्त में विराजमान अरिहंत प्रभु अपने अनंत सुख स्वभावी निज ध्रुव का ध्यान कर रहे हैं। आहा, ओहो, अनंत सुख स्वभाव से है। सुख गुण उनकी आत्मा में नित्य है, सर्व आत्म प्रदेशों में फैला है। सर्व अवस्थाओं में ये सुख गुण होता है। उस सुख गुण की अनंत सुख यह अवस्था स्वभाव के आश्रय से प्रकट हो गई है। समझ में आया प्रभु अनंत सुखी क्यों है? सुख का रहस्य मुझे ज्ञात हो गया। आहा आहा,
सुख स्वभाव के आश्रय से अनंत सुख प्रकट हो गया है। अनंत सुख का ध्यान करने वाले अनंत सुखी प्रभु है। वो हो देखो जानो, चेतनमय ऐसे अरिहंत प्रभु, उनकी आत्मा में वीर्य शक्ति है। उस वीर्य शक्ति का कार्य स्वरूप की रचना करना है। देखो प्रभु की प्रत्येक पर्याय में स्वरूप की ही रचना है। आहा हा, सुंदर है। देखो अनंत वीर्य वाले ये देवाधिदेव है। जानो जानो जानो, जान रहा हूं, जान रहा हूं, जान रहा हूं मैं जान रहा हूं प्रभु आपको आज। मेरे ज्ञान से आप बचकर नहीं जा सकते। आप मेरे ज्ञान में आप व्यक्त हो गए। ओहो, मेरा ज्ञान धन्य हो गया। तीन लोक में अगर कोई भाग्यवान है तो आज मैं भाग्यवान हूं, जो आप मेरे ज्ञान में अनुभव में आ रहे हो। बहु पुण्य उदय मम आया, जो तुमरा दर्शन पाया। अनंत चतुष्टय वाले प्रभु जानने में आ रहे हैं। मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे। मैं जान रहा हूं प्रभु आपको आज। मैं जान रहा हूं। यह मैं कौन है प्रभु? हमें पूछ रहे, यह मैं तू कह रहा है मैं जान रहा हूं, वह मैं कौन है? मुनि है कि श्रावक है? मनुष्य है कि देव है? स्त्री है कि पुरुष है? बालक है कि वृद्ध है? कौन है यह मैं? ओहो, इसका तो मैंने विचार ही नहीं किया। तो करना, प्रभु कह रहे अब तू अपने मैं का विचार कर। यह तेरा मैं मेरे जैसा ही तो है। देख जरा, ज्ञानवान चेतन ऐसा तेरा मैं है। ये प्रभु की वाणी है। सुनो, जानो, श्रद्धान करो। मैं भी प्रभु ही के समान चेतन जीव हूं। जानो, ये मैं ज्ञानवान जीव हूं। प्रभु को जानने वाला मैं मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, बालक नहीं, युवा नहीं, वृद्ध नहीं, मुनि नहीं, श्रावक नहीं, ज्ञानवान आत्मा हूं। जानो, ज्ञायक आत्मा हूं। देखो, ओहो, ऐसा हूं मैं। और मैं क्या मानकर बैठा था? भूल हुई प्रभु क्षमा करना। मैं ज्ञानवान जीव ही हूं, प्रभु ही के समान। मैं
मैं का वाच्य पकड़ो, अब शब्द नहीं, मैं अंदर में देखो। जैसे प्रभु के अंतरंग में प्रवेश करके प्रभु का वैभव जाना, देखा, श्रद्धान किया, अब अपने अंदर में प्रवेश करके अपने अंतरंग वैभव को जानो, देखो, अनुभव करो, श्रद्धान करो। मैं चेतन आत्मा ही हूं। जानो चैतन्य स्वरूप हूं। अहम चैतन्य स्वरूपः अस्मि। अहम यानी मैं, चैतन्य स्वरूप, अस्मि यानी हूं, जानो। मैं चैतन्य स्वरूप हूं। मी चैतन्य स्वरूपी आहे, जाना। नम आत्मा चैतन्य स्वरूप इद्देने। हूं चैतन्य स्वरूप आत्मा छू। जानने में आ रहा, यह चेतनात्मा प्रभु ही के समान ज्ञान, दर्शन, श्रद्धा, चारित्र आदि अनंत गुणों से संपन्न हूं, जानो। इस मुझ चेतन आत्मा में जो ज्ञानादि अनंत गुण है, उनकी भी प्रभु ही के समान परिणतियां है। प्रभु के ज्ञान गुण की सर्वज्ञ अवस्था है, मेरे ज्ञान गुण की अल्पज्ञ अवस्था है, लेकिन अवस्था है, पर्याय है। उनके ज्ञान गुण की चेतनमय ही जानने रूप ही परिणति है। मेरे ज्ञान गुण की भी चेतन जानन मात्र ही परिणति हो रही है। देखो, भले वे सर्वज्ञ हो, मैं अल्पज्ञ हूं। पर्यायों की ओर से दृष्टि हटाओ। भगवान भी अपनी पर्याय में नहीं, अपनी अनंत चतुष्टय संपन्न आत्मा में लीन है। अपने अनंत सुख संपन्न स्वभाव का ध्यान कर रहे हैं। भगवान बनना है तो
अपने ध्रुव ऐसे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य संपन्न आत्मा का ध्यान करो। सहज ही पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धारा बहती ही है। शक्कर खाओगे तो मिठास ही आएगी। आनंदमय भगवान आत्मा का वेदन करोगे तो आनंद ही का तो झरना झरेगा बहेगा। जानो आनंद घन स्वरूप अनंत सुख स्वभाव संपन्न स्वरूप सुख शक्ति संपन्न स्वभाव स्वरूप जैसे अरिहंत प्रभु अपने अनंत सुख स्वभाव का ध्यान कर रहे हैं, हम आप भी उन्हीं के समान अनंत सुख से संपन्न जो स्वभाव है उसी का ध्यान कीजिए। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृतपयोधरम् अनन्तवीर्यसम्पन्नम् दर्शनम् परमात्मनः अनंत सुख संपन्नम् पुनः पुनः ज्ञानामृतपयोधरम् ज्ञान रूपी अमृत का सागर हूँ। ओहो अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम् परमात्मनः मैं चेतनात्मा अनंत सुख स्वभावी हूँ। मैं चेतनात्मा ज्ञान रूपी अमृत का सागर हूँ। मैं चेतनात्मा अनंत वीर्य शक्ति स्वभाव वाला हूँ। मैं चेतनात्मा केवल दर्शन स्वभावी हूँ। मैं चेतनात्मा परमात्म स्वरूप हूँ। जानो
आंखें खोलिए। अनंत सुख का ध्यान करने वाले अरिहंत प्रभु को देखिए, टकटकी लगा के देखिए। अनंत सुखी परमात्मा, अनंत सुख का ध्यान करने वाले परमात्मा, अनंत सुख स्वभावी अरिहंत प्रभु है। देखो, आंखें बंद कीजिए और अपने अनंत सुख स्वभावी निज आत्मा का ध्यान कीजिए। मैं अनंत सुख स्वभावी अरिहंत परमात्म स्वरूप हूं। अब आप सभी यह प्रयोग कीजिए। अनंत सुखी परमात्मा की ओर देखना, आंखें बंद करके उनको जानने वाले निज आत्मा को अनंत सुखमय अनुभव करना। यह प्रयोग आप स्वयं कीजिए। आंखें खोलिए, प्रभु की ओर देखिए। अनंत सुख संपन्नम ज्ञानामृतपयोधरम् अनन्तवीर्यसम्पन्नम्
दर्शनम् परमात्मनः भो अनंत चतुष्टय संपन्न अरिहंत प्रभु, आपको मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप महान हो, वीतरागी हो, आपकी जय हो। आंखें बंद कीजिए। अनंत चतुष्टय की शक्ति से संपन्न ऐसे निज अरिहंत स्वभाव का प्रत्यक्ष अनुभव कीजिए। विसर्जन।